हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं रिएक्ट के एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, दैट इज़ कंपोनेंट लाइफ साइकिल। तो आइए समझते हैं कंपोनेंट लाइफ साइकिल होती क्या है और रिएक्ट में इसको हम लोग यूज़ कैसे करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लाइफ साइकिल मेथड्स की। तो कंपोनेंट लाइफ साइकिल में बहुत सारे लाइफ साइकिल के मेथड्स होते हैं। तो कंपोनेंट लाइफ साइकिल है क्या? कोई भी कंपोनेंट जो मेरा होता है वो क्रिएट होगा, अपडेट होगा या डिलीट होगा। ये तीन लाइफ साइकिल होती हैं। इन तीनों ही लाइफ साइकिल के अंदर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं जो इसको हैंडल करने काम में आता है। सबसे पहली चीज़, ये लाइफ साइकिल मेथड्स आपके क्लास कंपोनेंट्स में यूज़ होंगे, ये फंक्शनल कंपोनेंट में यूज़ नहीं होंगे। दूसरी चीज़, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है। अगर वो इंटरव्यू आपका रिएक्ट में होता है तो आपसे कंपोनेंट लाइफ साइकिल्स मेथड्स ज़रूर पूछे जाएंगे। तो आइए समझते हैं डिफरेंट कंपोनेंट लाइफ साइकिल मेथड्स को। सबसे पहले फेजेस समझते हैं हम लोग कंपोनेंट लाइफ साइकिल के। पहला फेज होता है माउंट, यानी कि जब हम लोग पहली बार किसी कंपोनेंट को अपने डॉम में इंसर्ट करते हैं या क्रिएट करते हैं, उसको हम लोग माउंटिंग कहते हैं। फिर आता है अपडेटिंग, यानी कि जब मेरा कंपोनेंट ऑलरेडी लोडेड है लेकिन री रेंडर हो रहा है, यानी कि अगर मान ली प्रॉप में चेंज हो रहा है या स्टेट में चेंज हो रहा है जिसकी वजह से मेरा जो कंपोनेंट है वो री रेंडर हो रहा है, उस फेज़ को हम लोग कहते हैं अपडेटिंग। और फाइनली जब मेरा कंपोनेंट का काम खत्म हो जाता है और अगर हम लोग इसको डॉम से हटा रहे हैं तो उसको हम लोग कहते हैं अनमाउंटिंग। तो फेज़ तीन है, माउंटिंग, अपडेटिंग एंड अनमाउंटिंग। तो आइए समझते हैं माउंटिंग फेज़ को। माउंटिंग फेज़ में मेरे पास चार मेथड्स हैं। पहला मेथड है कंस्ट्रक्टर। ये क्या करेगा, ये स्टेट्स को इनिशियलाइज करेगा और सारे इवेंट्स को बाइंड करेगा हैंडलर्स के साथ। ये सबसे पहला मेरा मेथड होगा जो कि चलेगा किसी भी चीज़ से पहले। नेक्स्ट होता है मेथड गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स। जैसा कि नाम बता रहा है, ये सिंक करेगा स्टेट को प्रॉप्स के साथ रेंडरिंग से जस्ट पहले। यानी कि अगर मान लीजिए कि प्रॉप से आपका कोई डेटा आ रहा है और आपको उससे स्टेट को अपडेट करना है, तब उस जगह पे ये मेथड आपके काम में आएगा। देन वी हैव रेंडर मेथड। रेंडर मेथड क्या करेगा, JSX को रेंडर करेगा डॉम में। और चौथा इंपॉर्टेंट मेथड है कंपोनेंट डिड माउंट। ये क्या होगा, जब मेरा कंपोनेंट माउंट हो जाएगा डॉम के अंदर तब ये मेथड मेरा एग्जीक्यूट होगा। ये जब आपको मान लीजिए API कॉल करनी है या इस तरीके से कोई काम करना है तब ये मेथड आपका बहुत काम में आता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपडेट फेज। अपडेट फेज में मेरे पास चार मेथड हैं। अब मान लीजिए कि आपका कंपोनेंट जो है ऑलरेडी अपडेट हो चुका है, सॉरी अब ऑलरेडी माउंट हो चुका है। तो उस फेज में हम लोग क्या करेंगे, माउंट करने के बाद अगर हमें उसमें कोई चेंज करना होता है तो वो अपडेट फेज कहलाता है। तो अपडेटिंग के लिए सबसे पहला आ गया गेट डिराइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स। ये लगभग माउंटिंग में जैसा काम कर रहा था, एग्जैक्टली वैसा काम करेगा। ये हर बार कॉल होगा जब जब हमारे प्रॉप्स में चेंजेस आएंगे। फिर नेक्स्ट मेथड है शुड कंपोनेंट अपडेट। ये क्या करता है, ये चेक करता है कि मेरे कंपोनेंट को एक्चुअली अपडेट होना है कि नहीं। तो ये यूज़ होता है हमारी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, और ये कंट्रोल करता है री रेंडर्स को। फिर हमारे पास यहाँ पे भी रेंडर मेथड है। इसका काम सिमिलर है माउंटिंग में के जैसा, और ये रेंडर करता है अपडेटेड कंपोनेंट्स को। नेक्स्ट मेथड आता है गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट। ये क्या करता है, ये कुछ इंफॉर्मेशन को कैप्चर करता है डॉम से अपडेट से जस्ट पहले, ये कुछ इंफॉर्मेशन लेता है। फिर आता है मेरे पास कंपोनेंट डिड माउंट। ये कब कॉल होता है, जब कंपोनेंट अपडेट हो जाता है या री रेंडर हो जाता है, उस टाइम पे ये कंपोनेंट डिड अपडेट कॉल होता है। ये यूज़फुल कहाँ होता है, जहाँ पे मेरा कुछ डॉम अपडेट करना होता है वहाँ पे या नेटवर्क रिक्वेस्ट पे। लास्ट फेज आता है मेरे पास अनमाउंटिंग फेज। यहाँ पे सिर्फ एक मेथड आता है कंपोनेंट विल अनमाउंट। जब मेरे कंपोनेंट को डॉम से हटाने वाले होंगे उससे जस्ट पहले ये वाला मेथड मेरा काम करेगा। यहाँ पे हम लोग क्लीन अप जैसी चीज़ें करते हैं, जैसे हम लोग इवेंट लिसनर को रिमूव करेंगे, नेटवर्क रिक्वेस्ट को कैंसिल करेंगे, समथिंग लाइक दैट। तो ये बेसिकली हमारे पास कंपोनेंट लाइफ साइकिल हो गई और लाइफ साइकिल के कुछ मेथड्स हो गए।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यूज़ के लिए, तो आई होप कि आप लोग इसको तैयार कर लेंगे अच्छे से। इन सारे मेथड्स को वन बाय वन मैं आगे आने वाले वीडियोस में कवर करूंगा। तो अभी के लिए फ़िलहाल हम लोग थ्योरेटिकली थोड़ा आगे बढ़ते देखते हैं और क्या है। अब सबसे पहली बात ही क्लास कंपोनेंट और फंक्शनल कंपोनेंट में लाइफ साइकिल कैसे होगी। क्लास कंपोनेंट के अभी हमने लाइफ साइकिल मेथड्स पढ़े जितने भी थे, माउंटिंग अनमाउंटिंग और माउंटिंग अनमाउंटिंग अपडेट वाले फेज में। इसके बदले फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर मेरे पास एक हुक है दैट इज कॉल्ड यूज इफेक्ट हुक, जो कि मोर और लेस लाइफ साइकिल वाले बिहेवियर फॉलो करता है। तो रिएक्ट के अंदर जो हमारा यूज इफेक्ट हुक है वो एक रिप्लेसमेंट समझ सकते हैं कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट डिड अपडेट और कंपोनेंट विल अनमाउंट मेथड का। ठीक है, तो ये था हमारे पास कंपोनेंट लाइफ साइकिल। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में विद एग्जाम्पल ऑफ ईच एंड एवरी लाइफ साइकिल मेथड। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।